मोबाइल और कंप्यूटर के इस ज़माने में वो लोग जो दुनियादारी से काफ़ी दूर रहा करते थे, वो भी इस मोबाइल के ज़माने में तरह तरह की नई नई चीज़ें सीखने लगे हैं। अब आज मैं आपको मोबाइल और इस विकसित दुनिया के इस बातचीत पर क्यों लेकर आया हूँ, इसका भी एक प्रमुख कारण है। दरअसल बस्तर में एक बड़ी घटना हुई और आश्चर्यजनक घटना हुई। मुझे लगा इस घटना का हालांकि माओवादी घटना से कोई सरोकार नहीं है, ना ही इस घटना का किसी बड़ी घटना या किसी बड़ी साजिश से कोई इसका सरोकार है, लेकिन इस घटना का सरोकार आज की विकसित समाज से ज़रूर है, उन लोगों से ज़रूर है जो आज की मोबाइल की दुनिया में दौड़ते भागते रहे हैं और किस तरह से नए नए तरीके से अपराध करने लगे हैं, उससे जुड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तो इसे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार करना ज़रूरी समझता हूँ। तो इस वीडियो पे क्या है समझिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि बस्तर ज़िले में एक भानपुरी थाना है। भानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों एक गांव है आमाबाल, और उस गांव में शादी का आयोजन चल रहा था। शादी का आयोजन चल रहा था, अचानक से आजकल आप देख ही रहे हैं मौसम बदला हुआ है और बदले हुए मौसम में आंधी तूफान हल्का सा चला और इसी बीच शादी के समारोह के दौरान लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा पसर गया। इसी दौरान अचानक दूल्हे को ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई लिक्विड डाला गया है और उसके शरीर में, उसके चेहरे पे जलन होने लगी। दूल्हा अचानक से चीखने लगा और तभी दुल्हन ने भी इस बात की शिकायत की कि उसके ऊपर भी कोई लिक्विड जैसा पदार्थ फेंका गया है, और साथ ही साथ फिर आसपास के सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। दरअसल लगभग 10 से 12 लोग जो मेहमान थे और छोटे बच्चे और महिलाएं थीं, सभी इस बात को लेकर शिकायत करने लगे और चीखने लगे कि उनके ऊपर किसी ने कोई पदार्थ डाला है जिससे उनके शरीर में जलन हो रही है। अचानक इस चीखने चिल्लाने के माहौल में सभी दौड़ने भागने लगे और टॉर्च से और मोबाइल की लाइटों को जलाकर देखा गया कि आखिर हुआ क्या है। तो पता चला कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर किसी ने कोई लिक्विड फेंका है। तब समझ में आई सारी बात कि किसी ने एसिड अटैक किया है। बस्तर में आदिवासियों के शादी परंपरा में इस तरह का ये पहला अटैक का मामला था, तो पुलिस भी इस बात को लेकर सख्ते में आ गई। तत्काल पुलिस, जो कि भानपुरी थाना क्षेत्र का पड़ता था, तत्काल मौके पर पहुंची, छानबीन की गई और सबसे पहले उपचार के लिए सभी को भानपुरी के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लाया गया। दूल्हे की स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी, तो उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में लाया गया। हर कोई इस घटना को लेकर अपने अलग अलग संदेह जाहिर कर रहा था। किसी को लग रहा था कि ज़रूर इसके पीछे हो सकता है कि दुल्हन का कोई पूर्व प्रेमी रहा हो, जैसा कि आज हमारे पूरे देश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। हर कोई सोचता है कि दुल्हन, जब भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जब भी शादी होती है तो दुल्हन का जो पूर्व प्रेमी होता है वो किसी न किसी तरह की नौटंकियाँ करता है और ऐसे शादी को तोड़ने की कोशिश किया करता है। इस घटना को भी सर्वप्रथम इसी तरह की घटना से जोड़कर देखा जाने लगा, और जब लगातार पुलिस ने इस पर बारीकी से, सूक्ष्मता से जांच की, तो आज एक नया खुलासा हुआ और खुलासा भी काफ़ी आश्चर्यजनक था। खुलासा ये था कि इस पूरी घटना के पीछे दुल्हन का पूर्व प्रेमी नहीं, बल्कि दूल्हे की पूर्व प्रेमिका थी। जब लड़की का हाथ आया इसके पीछे, घटना के पीछे, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। और आज जगदलपुर में बस्तर के एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना को उजागर किया और सारी कहानी सामने लाई। तब जानकारी ये मिली कि जो आरोपी युवती है, दरअसल जो दूल्हा है, उन दोनों के बीच में लंबे समय से प्रेम संबंध स्थापित था और हमेशा दूल्हा जो है, जो लड़का है, वो लड़की से शादी का वादा किया करता था। समय बीतता गया, लेकिन इस दौरान लड़के की शादी कहीं और फिक्स हो गई, लेकिन उसने इस जानकारी को अपनी प्रेमिका से गोपनीय रखा। उससे इस बात को साझा नहीं किया, बल्कि लगातार उसके संपर्क में था और धीरे धीरे दिन बीतता गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन लड़के की शादी थी। ये बात जब उसकी प्रेमिका को पता चली तो प्रेमिका को ये सारी चीज़ें नागवार गुजरी और उसने एक योजना बनाई। अच्छा, एक मज़े की बात, जो प्रेमिका है, जो आरोपी युवती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इस मोबाइल के युग में, जहाँ से मैंने इस पूरे कहानी की शुरुआत की थी कि किस तरह से मोबाइल के इस ज़माने में लोग नई नई चीज़ों से जागरूक होते जा रहे हैं, तो उस लड़की ने मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ये देखा था कि किस तरह से एसिड से अटैक किया जाता है। तो उसने अपनी आप बीती पुलिस को ज़रूरी ना समझते उसने क्या किया कि वो एक मिर्ची के बाड़ी में मिर्ची तोड़ने का काम किया करती थी, जहाँ पे पाइप साफ़ करने और अलग अलग कामों को लेकर एक पदार्थ था जिसे एसिड कहा जाता था। हालांकि एसिड था या नहीं था ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस तरह के एक पदार्थ का जिक्र हुआ करता था और उसका उपयोग किया जाता था। लड़की क्या की
जिस दिन वो मिर्ची तोड़ने गई हुई थी शाम के समय, वो धीरे से एक छोटे से डब्बे में उस पदार्थ को चुरा कर डब्बे से रख लिया अपने साथ, और अपनी सहेलियों के साथ जब वापस लौटने लगी तो उसने आधे रास्ते से ही अपनी सहेलियों से कहा कि अब आप लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। और ये सीधे कहाँ पहुँच गई? शादी के मंडप पर। किस्मत भी देखिए, आंधी तूफान चलने लगे और लाइट चली गई और मौका मिल गया। युवती ने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा पसर गया है, उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दूल्हे के ऊपर, हालांकि पूछताछ में उसने बताया कि उसकी नीयत केवल दूल्हे को घायल करना था, ना कि दुल्हन और अन्य मेहमानों को। लेकिन अंधेरे में जिस तरह से उसने एसिड का अटैक किया तो दूल्हे के साथ दुल्हन और आसपास के 10-12 और मेहमान भी उसकी जद में आ गए, सभी घायल हुए। तत्काल सभी को अस्पताल भर्ती भी किया गया और लड़की ने जैसे ही अपना काम किया और तत्काल वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गई। काफ़ी सूक्ष्मता से जांच करते आज लगभग 3-4 दिनों के बाद पुलिस को ये सफलता मिली, और हैरान करने वाली सफलता मिली, जिसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एडिशनल एसपी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। घटना पिछले 19 अप्रैल की है, जहां थाना भानपुरी क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमाबाल एक गाँव है, जहां पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था। और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। जब पूछताछ किया गया तो बताया, ऐसा जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन एक छोटे कद के एक कोई व्यक्ति जिसने शर्ट पैंट पहना हुआ था, इस हुलिये का विवरण वहाँ के उपस्थित लोगों ने दिया। इसके आधार पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जो भी देहात इलाके में उपलब्ध था उसको देखा गया, तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, गांव में मुखबिर तैनात किए गए, पुलिस बल को भी वहां पर सिविल स्टाफ में लगाया गया। दोनों ही युवक युवतियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का और उनके स्वयं के भी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। उनके जो मित्र हैं, जिनसे उनकी अच्छी मित्रता है, जिनसे वो बातें शेयर करते हैं, किनसे संपर्क है, इन सब बिंदुओं पर जानकारी हासिल की गई। इसी दौरान जो मुखबिर हमने तैनात किए थे उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई कि यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैंट शर्ट पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उस युवती के बारे में भी बताया गया कि उसका जो युवक है जिसकी शादी हो रही है उससे उसका पुराना मित्रता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको डेवलप किया गया और कावर गांव की निवासी एक महिला को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिसने ये बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे ये इस बात की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके सामने उसे धोखे में रख करके वो विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था और एक डब्बे में रख के जिस दिन शादी थी उस दिन घटनास्थल तक वो गई। थोड़ी दूर तक सिंपल वाहन में जिसमें उन डेली आना जाना करती थी उसमें गई, फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल उस गांव में उतर के घटनास्थल तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने पहले तस्दीक किया कि ये वही युवक है और उसके तो सुना आपने कि किस तरह से सारी जानकारी एडिशनल एसपी ने दी है कि किस तरह से इसकी जांच की गई और किस तरह से जो आरोपी है उस युवती ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बहरहाल अब उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि बस्तर का वो इलाका भी जो इस दुनियादारी से अछूता था, साजिशों से अछूता था और छल कपट से अछूता था, अब इस मोबाइल की देन ने यहाँ के सीधे साधे आदिवासियों को भी इस तरह की साजिशें करने पे आमादा कर दिया है। अब सोचिए एक युवती जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी किस तरह से इतना समझ गई है कि एसिड अटैक भी किया जा सकता है अपने दुश्मनों से या जिससे वो नफ़रत करती है, जिसे वो पसंद नहीं करती, उसे नुकसान पहुँचाने के लिए। तो हम विकसित दुनिया में, विकास करती इस दुनिया में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसका एक सकारात्मक पक्ष अगर आप देखते हैं तो उसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है और एक पक्ष ये भी है कि हमेशा युवक ही एसिड अटैक नहीं करते, अब युवतियाँ भी एसिड अटैक
करने लगी। अगर आपको ये बस्तर की चौंकाने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।